कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर एक छोटा सा एग्जांपल देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये कंपोजिशन में ये करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, कोई एक फंक्शन लेट किया हमने कि ए से बी पर यदि मैपिंग कर रहा है, कोई दूसरा फंक्शन जी बी से सी पर मैपिंग कर रहा है, तो यदि दो फंक्शन को हम कंपोज करें, एफ से जी को मिलाएं, तो इसे हम बोलेंगे गॉफ, यानी जी ऑफ एफ एक्स, यानी जी ओ एफ। ये जी ओ एफ क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, किसका किसका, एफ का एंड जी का। और इसे हम गॉफ को किसकी डोमेन में, तो मैंने बताया एफ से आप डोमेन लेंगे, एफ की डोमेन क्या थी ए, और जी का रेंज लेंगे यानी को डोमेन लेंगे सी। तो आपका जो नया फंक्शन गॉफ मिलेगा, आपको जो नया फंक्शन गॉफ मिलेगा वो ए टू सी होगा, और इसे हम लिखेंगे गॉफ एक्स या जी ऑफ एफ एक्स, जहां पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब यदि हम इसका थोड़ा डायग्राम समझे मैपिंग, तो कोई फंक्शन एक्स है जो अंडर एफ बी से मैपिंग कर रहा है, एफ एक्स देगा। कोई नया फंक्शन है जी जो बी से सी पर मैपिंग कर रहा है, तो दो फंक्शन को किस रास्ते से, ये दो फंक्शन है, इनको और ये दो अलग दो फंक्शन को हमने कंपोज किया, मिलाया, तो ये क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स, जी को हमने एफ एक्स से मिला दिया, तो क्या बनेगा गॉफ। और गॉफ की डोमेन रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन ए, देखो ए से निकल के जा रहा, कहां जा रहा है ये, सी की ओर, तो ए से सी, ये उसकी डोमेन हो गई, और ये गॉफ को हम लिख दिए गॉफ सच दैट। कोई फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x², एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है, और कोई दूसरा फंक्शन है आपके पास gx, और इसकी वैल्यू जैसा बुक में लिखी है वैसे cos x है, लेकिन मैं कुछ और ले लेता हूं sin x। ठीक है, मैंने बोला आप इसे कंपोज करें, तो यदि हम इससे दो बातें निकाल सकते हैं, या कि गॉफ जी को एफ एक्स से मिलाया, या फॉग एफ एक्स को जी से मिला दिया, तो क्या लिखेंगे हम इसे लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। इस बात का मतलब क्या हुआ, जी में एफ एक्स अप्लाई करो, जी कहां है, देखो जी ये है, जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स, जी के की वैल्यू साइन के, जी वाई की वैल्यू साइन वाई होती है, तो जी एफ एक्स की वैल्यू साइन एफ एक्स होगी। अपने एफ एक्स ये लिया, जी एक्स ये लिया, आपको मिक्स कैसे करना, मिलाना कैसे है, जी ओ एफ का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स का मतलब है, जब क्वेश्चन में देखो जी एक्स की वैल्यू साइन एक्स, तो जी एफ एक्स की वैल्यू साइन एफ एक्स, समझ में आया, और एफ एक्स वापस कर दो, क्या हो गया ये, तो ये बन गया साइन, और एफ एक्स की वैल्यू वापस 3x², ये आ गया हमारा जी ऑफ एफ एक्स। अब यदि हम बोले फॉग निकालो, क्वेश्चनों में आपको फॉग गॉफ ही निकालना है सभी क्वेश्चनों में, इसलिए आप ध्यान समझ लें। फॉग को कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, आपने लिख दिया एफ ऑफ जी एक्स, आपके पास एफ एक्स ये है, तो एफ जी एक्स क्या होगा, 3 इंटू जी एक्स का स्क्वायर। क्यों, एफ की डिफिनीशन क्या है, 3 फंक्शन का स्क्वायर दे रहा, तो 3 इंटू फंक्शन क्या है यहाँ पर, जी एक्स का स्क्वायर। अब जी एक्स की वैल्यू वापस कर दो, जी एक्स क्या है यहाँ पर, तो ये आ गया 3 इंटू जी एक्स, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा जाके, क्योंकि जी 3 तो 3 जी एक्स, तो जी एक्स वैल्यू साइन और स्क्वायर, इसका खोल दिए ब्रैकेट, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो अलग आ रहा वैल्यू, और इसकी वैल्यू अलग आ रही। कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, आप घबराएं नहीं कि हमारा तो सेम आ जा रहा, अलग अलग आना चाहिए। अलग अलग तो क्वेश्चन के फंक्शन के अनुसार आएगी, ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हम दो अलग अलग फंक्शन को मिला रहे, अलग अलग आंसर आ रहा, कई बार दोनों के सेम आंसर भी आएंगे। बिल्कुल समझ में आ गया, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। मिटा दें इसे। यदि मान लो आपके पास दो फंक्शन है अलग अलग, दोनों की अलग अलग डिफिनीशन है, दोनों का अलग अलग डोमेन रेंज है, हमने बोला
कोई फंक्शन है आपके पास f जो a से b पर मैपिंग कर रहा है, मतलब जिसका डोमेन a है, कोडोमेन b है, और ये कोई फंक्शन है f, और कोई दूसरा फंक्शन है आपके पास g जिसका डोमेन वो है जो इसका कोडोमेन है, और रेंज इसका कुछ अलग ही है, कुछ नया नंबर, नया कोडोमेन। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या कहलाएगा? इन दोनों को मिक्स कर दें, ये कंपोजिशन कहलाएगा। मतलब f फंक्शन को और g फंक्शन को, दो फंक्शन है आपके पास, जो पहला फंक्शन f है a से b पर मैपिंग कर रहा है, और दूसरा फंक्शन g है जो b से c पर मैपिंग कर रहा है। आपको दोनों फंक्शन मिक्स करने हैं। हाँ, इसका डोमेन ये कोडोमेन, और इसका ये डोमेन ये कोडोमेन। हमने देखा कि इसका जो डोमेन है वो इसका कोडोमेन है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इसे कंपोज करें, मिलाएं, तो कैसे मिलाएंगे? पहले इस बात को लेके चलने के लिए पहले मैं आपको कंपोजिशन समझाता हूं। यदि आपके पास कोई फंक्शन है fx x स्क्वायर, और कोई दूसरा फंक्शन आपके पास है ये gx, और हमने बोल दिया इसको cos x, और मैंने बोला ये दो अलग अलग फंक्शन है, ये एक एक्स स्क्वायर यानी ये कोई पैराबोला है, आपने पढ़ा है पैराबोला क्लास 11th में, और ये कोई कॉस फंक्शन है नॉर्मल सा। तो एक फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन आपके पास जी एक्स कॉस एक्स। अब हम बोलें कि इसे आप कंपोजिट करो, मतलब मिलाओ, तो मिलाने का तरीका है कि g को आपने fx में मिलाया, गॉफ इसे पढ़ेंगे हम, g ऑफ fx, g को फंक्शन f से मिला दिया। ये कैसे बनेगा ध्यान से देखना, आपके इसका मतलब है g ऑफ fx, ये g o f पढ़ेंगे इसे गॉफ, और गॉफ का मतलब होगा g ऑफ fx, और g ऑफ fx का मतलब क्या हुआ समझो? हाँ, वो मतलब ऑफ, तो g ऑफ fx का मतलब क्या हुआ? g ऑफ fx का मतलब हुआ जब g की वैल्यू x थी तो cos x, जब g की वैल्यू m होगी तो cos m होगा, जब g की वैल्यू k होगी तो cos k होगा, और जब g की वैल्यू fx है तो cos fx होगा। मतलब ये बनेगा जाके cos fx। समझ में आया? क्योंकि हमने देखा g o f का मतलब है g ऑफ fx, और ऑफ का मतलब ये ब्रैकेट से है, तो g ऑफ fx, और g ऑफ fx का मतलब क्या? g में fx, g में x था ये, तो g में fx होगा, जहां x लिखा वहां fx लग जाएगा। और fx की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? fx की वैल्यू एक्स स्क्वायर, यानी हम इसे लिख सकते हैं cos x स्क्वायर। ये हो गया दो फंक्शन का कंपोजिशन। कंपोजिशन के दो तरीके हैं, इसे इससे मिला दो या फिर इसे उससे मिला दो। तो यदि हम इसे उससे मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे? फॉग। यहां गॉफ, g को fx से मिलाया, यहां f यानी fx को g से मिलाएं, तो इसका मतलब होगा f ऑफ gx। समझ में आई बात? और f ऑफ gx का मतलब क्या होगा? fx की वैल्यू x स्क्वायर है, और यहां f gx है, तो यहां हो जाएगा gx का स्क्वायर, क्योंकि fx x स्क्वायर देता है तो f gx का स्क्वायर देगा, और gx की वैल्यू वापस कर दो, cos x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x। यहां वैल्यू मिल गई cos स्क्वायर x, यहां मिल रहा cos x स्क्वायर। मतलब जब दो अलग अलग फंक्शन को हम अलग अलग मिलाएंगे, यानी g को fx से मिलाएंगे, f को gx से मिलाएंगे, आंसर दोनों के कभी कभी सेम होंगे, कभी कभी अलग होंगे। जैसा हमने देखा यहां बिल्कुल अलग आंसर है, ये cos x स्क्वायर है, ये cos स्क्वायर x है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ, ये एंगल है, x जो है वो एंगल है, एंगल में स्क्वायर नहीं लगेगा, अपन कॉस में लगेगा ना, जो फंक्शन है उसमें लगेगा। बात समझ में आई? यही है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की दो बातें आपको समझना जरूरी है। पहला, कंपोजिशन, यदि दो फंक्शन को जब कंपोजिट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो डोमेन रेंज में फिर क्या इफेक्ट होगा? तो हम इसे यदि देखें कि थोड़ा मैपिंग वाले डायग्राम से समझें कि कोई फंक्शन a से b पर, ये a से b पर फंक्शन अंडर f ये मैपिंग कर रहा है, ठीक है।
कोई नया फंक्शन है सी, ये कौन सा नया फंक्शन है, जी, अंडर जी बी से सी पर ही मैपिंग कर रहा है। ये जो हमारी ये लाइन लिखी हुई है, इस बात का मतलब समझ लो, ये क्या लिखा, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, मतलब एफ ए से बी पर जा रहा है, एफ ए से बी पर मैपिंग कर रहा है। दूसरा जी क्या है, बी से सी पर मैपिंग कर रहा, तो बी सी से मैपिंग कर रहा है। तो यदि हम इसे कंपोज किए और हमने देखा कि डायरेक्ट हम गॉफ निकालें, जी को एफ एक्स से मिलाएं, जी को यदि हम एफ एक्स से मिला रहे हैं तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, ध्यान से देखना, जिसको मिला जी को एफ एक्स से मिलाए तो एफ की डोमेन लेंगे, यहां जो जी ओ एफ लिखा ना, इसका हम डोमेन लेंगे, इसका डोमेन और इसका रेंज लेंगे। मतलब एफ का डोमेन क्या होगा, मैं बोल दूं गॉफ का डोमेन रेंज बताओ, तो गॉफ का डोमेन रेंज क्या होगा, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन क्या है, देखो एफ का डोमेन है ए, और जी का क्या लेना, रेंज, तो जी का रेंज क्या है, सी, मतलब हमें गॉफ की वैल्यू ए टेंड्स टू सी मिलेगी। बात समझ में आई। मैंने बोला आपने दो फंक्शन को कंपोज किया और आपने बनाया फॉग, तो फॉग की डोमेन रेंज क्या मिलेगी इस बार, तो समझो जी यानी जो लास्ट में है इसका डोमेन लेना, तो इसका डोमेन देखो क्या है, बी, इसका डोमेन बी, और इस वाले का रेंज लेंगे, तो इसका रेंज क्या है, बी, यानी हम बी से बी में आ गए फॉग में। बात समझ में आई। बिल्कुल, आपको छोटी छोटी ये बातें समझ में आनी जरूरी हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम पहला तो दो फंक्शन को कंपोज करेंगे, कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे, दूसरा इसमें क्या करेंगे, दूसरा इसमें हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्टिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये समझ में आ गया तुम्हें, कंपोजिट फंक्शन। फिर सुनना, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, पहले इसका मीनिंग समझे। इन्वर्टिबल का मतलब है किसी दिए गए फंक्शन का इन्वर्स। डिफिनीशन में बाद में चलेंगे, पहले आप ये समझिए इन्वर्टिबल फंक्शन है क्या। तो जैसा मैंने बोला, ध्यान से आप सुनना, कोई फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, आपने पढ़ा है, और हमने लिखा कि कोई एक फंक्शन आपके पास है 3x - 1, ये सपोज कोई फंक्शन है, तो आप ये दो आपने मैपिंग की, यहां नेचुरल नंबर लिया, यहां भी नेचुरल नंबर, क्या लेंगे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, देखो समझना ध्यान से, हम 1 लेंगे तो बजेगा 3 1 जा 3 - 1 यानी 2 मिलेगा, 1 पे आपको 2 मिलेगा। सही बोल रहा हूँ, हाँ मैं पूरा मतलब ये समझ रहे कि इन्वर्टिबल होता क्या है। ठीक है, हमने इसमें 2 लिया, 3 2 6 - 1 यानी 5, यानी 2 जो है वो 5 से, 3 9 - 1 9 - 1 यानी 8 से, 4 लिया, 4 से 12 - 1 11। इस तरह करते कराते ये कई सारे नंबर इसमें कई सारे नंबर इसमें मैपिंग पे होंगे। तो इन्वर्टिबल फंक्शन कहलाता है कि यदि ये फंक्शन लेने से हमें ये आंसर मिले, ये नंबर रखने पर, डोमेन में आपने 1 2 3 4 रखा तो आपको रेंज में ये नंबर मिले। इन्वर्टिबल क्या होगा, ऐसा कोई फंक्शन बताइए जो ये रखने पर ये दे दे, है तो रिलेटेड ना, ये 1 2 से रिलेशन में है, सही है, तो 1 2 से रिलेशन में है, इस रिलेशन से, तो आप बताइए कि 2 किस हिसाब से 1 से जुड़ेगा। यदि मैं बोल दूं कि आप 2 रखो तो आपको 1 आंसर मिले, ऐसा कौन सा इसमें रिलेशन बनेगा। तो हमने देखा कि यदि हम लेट कर लें, हम क्या करते थे, इन्वर्टिबल फंक्शन, हमने बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा 1 1 on 2। तो पहले आप ये देखिए, क्या यहाँ के सभी एलिमेंट एक एक करके जुड़ रहे हैं, हाँ जुड़ रहे हैं। क्या यहाँ के सभी इंगेज हैं, तो नेचुरल नंबर में तो सभी इंगेज नहीं है, तो ये 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा वही इनवर्स ऑफ फंक्शन यानी इन्वर्टिबल फंक्शन बनेगा। जो बाइजेक्टिव होगा, क्यों बाइजेक्टिव होगा, तो होगा समझो कि यदि कोई फंक्शन 1 से 1 का देगा, एक अरे हैं नीचे आंसर लिखे, मान लो अभी सपोज कर रहे हैं ना अपन, 1 1 on 2 ही इन्वर्टिबल क्यों होता, पहले ये समझ लो।
1 1 का मतलब होता है इसका एक का एक से, और ऑन टू का मतलब है कुछ ना बचे। इन्वर्टिबल में क्या होता है, हम ये नंबर लेके चलते हैं और ये लाते हैं, यही होता है इन्वर्टिबल। इसे लेके चलो ये लाओ। तो जब इन्वर्टिबल एक फंक्शन है तो फंक्शन की पहली डिफिनेशन, पहली कंडीशन थी कुछ बचना नहीं चाहिए, यहां कुछ ना बचे। यदि यहां ऑन टू की जगह पर इनटू होगा, कुछ बच गया, तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा वापस आने के लिए। फंक्शन कब बनेगा, जब इसमें कुछ नहीं बचेगा। यदि इसमें कुछ नहीं बचा मतलब ये फंक्शन है। अब ऑन टू है, अब 1 का 1 से क्यों, यदि मान लो मैनी 1 हुआ, मैनी 1 का मतलब कई सारों का एक से, मैंने बोला 1 2 3 4, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। ये ऑन टू तो है लेकिन मैनी 1 है। जब हम इसको उल्टा करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो 5 यहां आएगा और ये 1 2 3 4 यहां जाएंगे। तो यदि हम इसको ऐसा लिख देंगे तो क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं यहाँ से, तो ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। इसके लिए किसी फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना अनिवार्य है। जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तभी वो इन्वर्टिबल फंक्शन देगा। इन्वर्टिबल कब होगा, जब हम इसको इस तरह चेंज करें, मतलब इसको डोमेन बनाएं और इसको रेंज बनाएं, फिर भी इसके एक एक एलिमेंट इसके एक एक से जुड़ रहे हों और पूरे जुड़ जाएं, कुछ ना बचे, तभी इन्वर्टिबल होगा। समझ में आया। अब थोड़ा इन्वर्टिबल फंक्शन की डिफिनीशन समझते हैं। इन्वर्टिबल क्या है कि जैसा हमने fx में ये रिलेशन लिया और ये निकाला, तो ऐसा कुछ बताओ कि जिसमें ये नंबर रखे तो ये मिले। तो मैंने बोला यदि आप इसे लेट कर लें y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, ये y इन टर्म ऑफ x है, x इन टर्म ऑफ y निकालिए, इसको यहां ला दिए तो y प्लस 1/3 इज इक्वल टू x। समझ में आई बात। अब आप रख के चेक कर लो, यहाँ 2 रखो, 2 प्लस 1 3/3 यानी 1, ये इससे रिलेशन में है। 5 रखे, 5 प्लस 1 6, 6/3 2 मिल गया। 8 रखा आपने, 8 प्लस 1 9, 9/3 यानी 3 मिल गया। तो सभी एलिमेंट इसके दे रहे हैं, तो ये आपका एक इनवर्स फंक्शन होगा। समझ में आई बात। इसके सारे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं बताओ। हाँ अभी तो नेचुरल नंबर का हमने लिखा ही नहीं, मैं समझा क्या रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं इसके जो आंसर मिले, इसके आंसर से आप ये ला दे, ये इन्वर्टिबल होगा। अब ये फंक्शन नेचुरल नंबर का है तो नेचुरल नंबर पे तो ऑन टू नहीं है, ये तो नहीं है। ये अभी कहानी जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हो। समझाने की मतलब प्रायोगिक बातें बता रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकली कैसे समझ में आया। अब चलते थोड़ा डिफिनीशन में। डिफिनीशन क्या बोल रहे हैं इसकी, अ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू वाई, कोई फंक्शन आपका एफ है जो एक्स से वाई पर मैपिंग कर रहा, तो इसे हम इन्वर्टिबल कब कहेंगे, जब देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स हो। मतलब कोई जी एक ऐसा फंक्शन हो, एफ एक ऐसा फंक्शन तो जो एक्स से वाई दे रहा था, तो जी कोई नया फंक्शन है जो वाई से एक्स दे रहा, मतलब इसको कन्वर्ट किए दे रहा, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना दे रहा। मतलब कोई नया फंक्शन y से x पर हो और साथ में ये कंडीशन हो कि गॉफ हमें x देता हो, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x आई x, यानी केवल x दे रहा हो, गॉफ x दे रहा हो, फॉग y दे रहा हो, उस कंडीशन में ही हम g को ही उसका f इनवर्स यानी f इनवर्स से लिखेंगे और हम बोलेंगे कि f का इनवर्स जो है वो g है। डिफिनीशन कुछ खास समझ में नहीं आएगी, हम थोड़ा काम कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं और आपको थोड़ा क्वेश्चन समझा ही देता हूं कि पूरा इसका मीनिंग का मतलब क्या होगा। ठीक है, मैंने बोला कोई फंक्शन, तो सॉल्व मैं कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेट कोई फंक्शन f x से y पर मैपिंग कर रहा है, कहां, इस x से इस y पर। ठीक है, तो fx की वैल्यू है अभी जैसा हमने लिया था 3x माइनस 1, अभी लिया हमने 3x माइनस 1 क्या है, कोई fx है। हम क्या करेंगे, कोई नया फंक्शन लेट करेंगे g जो y से x पर हो, तो लेट फंक्शन g y से x दे रहा, अपोजिट है उसका, और यहां क्या लेंगे fx, तो यहां लेंगे gy, और gy की वैल्यू ही हमें निकालनी है इन टर्म ऑफ y। समझेंगे कैसे, तो यदि मैं अभी जो लिखा था लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 है,
यहां से चेंज कर दिए, माइनस को यहां ला दिए, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू y प्लस 1/3, ये आ गया x। ये फंक्शन है हमारा y के फॉर्मेट में, मतलब y प्लस 1/3 है। ये कोई नया फंक्शन हमने अपने से लिया है। ये फंक्शन हमें मान लो सपोज एट दिया था, तो हमने एक नया फंक्शन अपने से लेट कर लिया। हाँ अभी लिखेंगे ना, अभी अपन लाएंगे। तो अभी अपन ने ये fx यानी y इन टर्म ऑफ x था, ये gy y के टर्म में है, मतलब इसका मतलब है x इन टर्म ऑफ y। समझ में आया? अब ध्यान सुनना, यदि हमारा गॉफ x दे रहा हो, ix का मतलब केवल x, आप गॉफ निकालिए, गॉफ, तो गॉफ का मतलब होगा g ऑफ fx होगा, और आप अप्लाई करिए इसे, क्या g ऑफ fx, तो g ऑफ y ये है, तो यहां आएगा fx प्लस 1/3, g ऑफ y ये था, तो y की जगह पर यहां fx आ रहा, तो fx रख देंगे और अप्लाई कर दो। fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू आपके पास ये है, रखो, fx की वैल्यू है 3x माइनस 1 प्लस 1/3, ये इससे कट गया 3x/3, यानी ये केवल x दे रहा। गॉफ आपको x देना चाहिए, ये लिखा देखो, गॉफ आपको x देना चाहिए, दिया। आपने दूसरी बात निकाली, फॉग, दूसरा निकालो, फॉग आपको क्या देना चाहिए? केवल y। कैसे देगा फॉग y? f ऑफ gy, ये लिखोगे ना, f ऑफ, फॉग का मतलब क्या है? f ऑफ gy, f में gy अप्लाई करो, तो f कहाँ? ये fx की वैल्यू ये, f gy की वैल्यू 3 इंटू gy माइनस 1, ये आ जाएगा 3 इंटू gy माइनस 1। fx की वैल्यू ये लेनी है आपको, और gy की वैल्यू ये लेनी है आपको। हाँ तो ही लिखा ना, f में gy अप्लाई करो, f कहाँ है? f ये है, f में x अप्लाई है, तो ये f में gy अप्लाई होगा, तो x की जगह पर gy लग जाएगा, ये gy लग गया, और gy की वैल्यू रख दो। gy की वैल्यू क्या है? 3 इंटू gy की वैल्यू है y प्लस 1/3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, y प्लस 1 माइनस 1, ये भी कट गया y, और आपको यही लाना था। फॉग आपको क्या देगा? y यानी y केवल देगा। गॉफ आपको क्या देगा? गॉफ आपको यहाँ पर x दे रहा। यदि ऐसा पॉसिबल है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स क्या होगा? तो इसका इन्वर्स यही फंक्शन होगा जो हमने लेट किया था, यानी जो निकाला था। तो हम इसे लिखेंगे सो दैट ये इन्वर्टिबल फंक्शन। ये फॉग और गॉफ हमें ये बताता है, ध्यान से सुनना, g ऑफ fx, गॉफ काहे को किसको मिलाए हैं? लास्ट वाले को शुरू वाले से, मतलब को डोमेन को हमने यहां ला दिया। तो जो 1 ऑन टू कॉन्सेप्ट था, ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है, ये फॉग और गॉफ लाते हैं। फॉग और गॉफ यदि दोनों आ रहे हैं, फॉग x आ रहा है, फॉग y आ रहा है, गॉफ x आ रहा है, मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, और जब बाइजेक्टिव है तो इसका इन्वर्टिबल होगा, और ये फंक्शन इसका इन्वर्स है। तो हम इसे लिखेंगे क्या कि एफ इन्वर्स आपका क्या हो गया? ये हो गया एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स आपका यही फंक्शन है, मतलब x प्लस 1/3। एफ इन्वर्स x, f का इन्वर्स निकाल रहे हैं। ये इन्वर्टिबल, हम इन्वर्टिबल फंक्शन आपको दिया नहीं होगा किसी क्वेश्चन में, ये दिया होगा, और आपको इन्वर्टिबल निकालना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, हाँ y होना चाहिए, लेकिन हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं fx का, तो यहाँ फंक्शन x के फॉर्मेट में लिख देंगे, या फिर इन्वर्स x के फॉर्मेट में लिखेंगे, y को कन्वर्ट कर देंगे। लिख लो इसे।